झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम 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 राम। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। हम सब जब कभी सड़क पर चलते हैं, चंद्रमा की रोशनी में अचानक सामने कुछ दूरी पर कभी कभी ऐसा दिखता रे, कितना बड़ा कितना मोटा सर्प रखा होगा, पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ क्या मतलब आराम आराम कर रहा होगा और क्या। हाँ, उसका मन हुआ रोड खा लिए, चलो रोड पे हम भी रोड का राजा बनते हैं। हाँ। अब उतना बड़ा सर्प देख करके हालत खराब। अगर हाथ में डंडा वंडा नहीं है तो आगे चलने की हिम्मत नहीं होगी। पीछे जो आ रहा था दोस्त, रुक क्यों गए? अरे ये सामने देखो कितना बड़ा सर्प है। अच्छा सर्प है, रुको टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च जलाया और सर्प नहीं है, रस्सी है। रस्सी में सर्प का प्रतीति हो जाता है ना, और फिर आदमी का करेजा धक 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 करने लगता है। हाँ, हिम्मत नहीं होती पास जाने का। लेकिन जिस समय हमको मालूम चल जाता है ये सर्प नहीं है, रस्सी है, फिर हम निडर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब तक हमको संसार का स्वरूप नहीं मालूम है तब तक हम संसार में भयभीत होते रहते हैं, डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जब एक बार समझ में आ जाता है संसार का स्वरूप सच में है कैसा, तो फिर संसार में हम फंसते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। अब देखिए संसार में क्या दिक्कत है, ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा हो जाए, कैसे खूब खूब संपत्ति एकत्रित हो जाए ताकि हम, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे 7 नहीं 70 पुश्ते बैठ के खाएं। मतलब आपने मान रखा कि 70 पुश्त जो आने वाली सब निकम्मी होगी, सब गधा लोग होंगे, कुछ नहीं कर पाए। गधा भी कुछ कर लेता बेचारा। अपनी आज में रहिए ना, जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहिए। भविष्य के बारे में क्यों सोचते हैं? छल प्रपंच करके हम संसार को इकट्ठा करते रहते हैं, और जब शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है ना, जिनके लिए आपने सारा पैसा इकट्ठा किया है वही लोग आपको
उसी घर में उपेक्षित छोड़ देते हैं। मम्मी नीचे कमरे में अकेले पड़ी है और बेटा और बहू ऊपर छत पर पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, अपने अपने फेसबुक में फंसे पड़े हुए हैं। एक माता जी हमारे परिचय में है, डिजिटली परिचय, मतलब फेसबुक से परिचय, बहुत संपन्न है, पैसे रुपए खूब हैं। उनके जीते जी बच्चे अपने अपने हिस्से को लेकर के अपने अपने घर में रहते हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं। माता पिता वही पुराने वाले घर में रहते हैं। पिताजी की उम्र इतनी ज़्यादा है कि उनको संभालना मुश्किल है, पर 70 साल में माता जी अकेले उनका देखभाल करती हैं। क्या मतलब है? किसके लिए पैसा बनाए थे? खाली इतना करना है कि बच्चों को सही शिक्षा दे देना है। जब तक वो पढ़ें तब तक खून पसीना निकाल निकाल करके, बेचना पड़े तो बेच दीजिए, पसीना नहीं बिकता है, मतलब खून बिकता है। उनको पढ़ा दीजिए, पढ़ा के ये बाबू अब पढ़ लिख लिए ना, अब जाइए पैसा कमाइए, अपनी ज़िंदगी जी लो बाबू, जी लो, चाहे अकेले जियो चाहे शादी करके जियो, हमारे सर पे बैठ के तबला मत बजाओ, ठीक है। और जितना अपने बच्चे को आप प्यार करते हैं ना, उतना ही आजू बाजू के बच्चे को भी प्यार करिए, ठीक है। हाँ, उससे फ़ायदा होगा। अपना बच्चा कहीं किस्मत से दुर्भाग्य से निकम्मा हो गया तो पड़ोस वाला जो बच्चा है ना, जिसको आपने टॉफ़ी खिलाया, चॉकलेट खिलाया, होली दीपावली पे 1-2 साल में एक बार कभी कपड़े पहना दिए, उसको बचपन से वो सारा जो आपका प्यार है ना याद रहेगा, तो कहेगा अम्मा ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है। बताइए अम्मा क्या करना है आपके लिए? हाँ? लेकिन हम सब जीव लोगों की इतनी खराब स्थिति है कि अपने लड़के को अपना कलेजा भी निकाल के दे देंगे, किडनी, गुर्दा, आँख सब दे देंगे, लेकिन पड़ोस वाले की फीस भी नहीं जमा करेंगे। सक्षम नहीं है तो बात अलग है, सक्षम है तो जरूर उन बच्चों की सहायता करिए जो बच्चे प्रतिभावान हैं और धन के अभाव में कुछ करना चाहते पर कर नहीं पाते। संसार को इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा, बस संसार में जितनी आवश्यकता है उतना अपना व्यवहार करिए, उतना धन इकट्ठा करिए, आनंद से जीवन जिए और अपनी जीवन यात्रा को धर्म में रहते हुए पूरा कर लीजिए। ये जो लूट खसोट घोटाला करके पैसा कमाने वाले अधिकारी नेता होते हैं, घर भरा पड़ा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों झारखंड या उड़ीसा में एक ठो मामला आया था, दारू का व्यवसायी था, इतना पैसा उसके पास, इतना पैसा कि पैसा गिनने वाले अधिकारी थक गए, कई कई दिन गिनते रह गए। अरे वो इतना पैसा के पीछे पड़े हुए हैं और हम लोग इतना पैसा के पीछे पड़े हुए हैं, फर्क बस इतना है, लेकिन पीछे तो हम सब पड़े हुए हैं। पीछे मत पड़िए, सिर्फ जरूरत के पीछे पड़िए, जितनी जरूरत पूरी हो जाए मस्त उसमें खुश रहिए। जेहि जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये दुनिया सच्चा सच्चा लगता है ना, एकदम रियल। जब इसको कसौटी पे कसिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें कितना दम है और कितना ये बेदम है। दूध आपको मिला है, ग्वाला अंकल ने दे दिया है, आपने 5 किलो दूध लिया और आपने सोचा किसको असली दूध में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, असली दूध, शुद्ध दूध। आपने गैस पे चढ़ाया, उबाल आता गया, आप पता आता गया, पानी जल गया, फिर कितना बचा? 5 लीटर में 4 लीटर दूध बचा। हाँ, ये वाला असली दूध है, बाकी सब पानी था। जब संसार को कसिएगा ना सच्चाई के धरातल पर, कसौटी पर, तब आपको समझ में आएगा कि जो संसार बड़ा सच्चा सच्चा दिखता है वो है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। अच्छा हम सब फिर क्या हैं? ये हाथ पांव क्या है? हाँ ये है, दिखने में है, लेकिन हर चीज जो दिखाई देती है वो होती है ये जरूरी नहीं है। सपना भी दिखाई देता है ना। शादी में गए थे, पड़ोस में ही था, हम नहीं, आपके गांव के 10-5 लोग, कुछ अम्मा, कुछ बाबूजी, कुछ दादू, कुछ बच्चे लोग।
भोजन वोजन करके बढ़िया मस्त रात के 2 बजे फ्री होके निकले, तब तक पीछे से कुत्ते पड़ गए। वो पैदल थे, भागने लगे। भागते भागते चारपाई से नीचे गिर गए। ठीक है, नीचे गिर गए तो याद आया, अरे बाप रे बच गए, कुत्ते ने काटा नहीं। सब चल क्या रहा था, सोए थे खा पी करके, सपने में सपना देख रहे थे। हाँ, बच गए। जब वो काट रहा था, पीछे दौड़ के काटने के लिए दौड़ रहा था, तो वो फीलिंग, अनुभव सच्चा था उस समय का। जगे तो पता चला वो सपना था, सच्चा कुछ नहीं था। उसी तरह संसार को जब सच्चाई के धरातल पर कस के देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा अरे ये भी सब झूठा है। आज के 100 साल पहले जो आपका एक गांव था, उसका स्वरूप कुछ और था। आज के 100 साल बाद, 50 साल बाद ये गांव एकदम अलग ढंग का हो जाएगा। 20 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हम जो आज है ना शरीर रूप में, यह ऐसा नहीं था। हमारे भी सारे दाढ़ी बाल काले काले थे, अब सब सफेद हो गए। और फिर और सब काले नहीं रहेंगे, सब सफेद हो जाएंगे धीरे धीरे। कितना बड़ा दुख है ना, जब बाल पकते हैं आदमी के, काला करता है डाई लगा लगा के। भगवान प्रसन्न हो जाए, तपस्या उपासना, तो बहुत सारे लोग तो यही कहेंगे, भगवान बस इतना वर दे दीजिए, मैं बाल सारे काले रहें, हमेशा हम 18-20 वर्ष के दिखते रहें, और कुछ नहीं चाहिए, इतने हम खुश रह लेंगे। हंसी विनोद अपनी जगह है, लेकिन मेन बात ये है, मुख्य बात ये समझने की है कि ये शरीर हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। और सत्य जो होता है वो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। इस पूरे संसार में जो भी हमारा अनुभव है ना, सब बदलता हुआ अनुभव है। बस एक अनुभव हमेशा एक जैसा रहा है, पता है क्या? वो हमारे अपने स्वरूप का अनुभव। ये संतूर है, देखो ये सितार है, ठीक है, और ये हारमोनियम है। सिर्फ हमारा जो अपना अनुभव ना, वो कभी नहीं बदला। कभी ऐसा लगा गया कि हम पुराने हो गए, एक कपड़े का रंग एकदम खराब हो गया, इसको पहनने का मन ही नहीं होता, पर क्या करें, खरीद के लाते नहीं, इसलिए मजबूरी में पहनते हैं। अब एक दिन चूहे से कटवा देंगे। बोल नहीं, चूहा काट दिया, नया लेके आइए। हमारा जो अपनी आत्मा का अनुभव है वो हमेशा एक जैसा है। हर दिन हम तरोताजा अपने आप में अनुभव करते हैं। चाहे कितना भी थक जाएं, परेशान हो जाएं, बस एक अच्छी नींद आ जाए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या है, कुछ नहीं किए फिर भी आनंद आ रहा। सोते समय कोई रसगुल्ला, राजभोग, कोई मिठाई ऐसा तो नहीं खाता है ना आदमी, फिर भी आनंद आता है अच्छी नींद आने से। इसलिए क्योंकि जब हम शयन कर रहते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तब हम संसार के समस्त प्रपंचों को भूल करके अपनी आत्मा के स्वरूप में डूबे होते हैं। उसी आत्मा के स्वरूप को जानना है, समझना है। वो आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। कौन सा आत्मा? दूर देश में बैठी हुई आत्मा नहीं, हम सबके शरीर में जो हमारी आत्मा है उसकी बात हो रही है। जेहि जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जगने के बाद हमको समझ में आता है सपना झूठा था, वैसे ही जब हमको ज्ञान होता है संसार के विषय में, अपने विषय में, तब समझ में आता है संसार सच्चा दिख रहा है लेकिन सच्चा है नहीं। और जो चीज़ सच्चा नहीं है उसके पीछे मत भागो। अपने व्यवहार के लिए जो जरूरी है वो करो, बाकी समय भगवान को भजो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मटे।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भवास में आना, ये बहुत सुखद नहीं है, बहुत तकलीफ देह है। घर का बंटवारा हो और आपका जो कमरा है बाथरूम के बाजू में निकल जाए तो कोई लेना नहीं चाहेगा। अगर एक कमरा एक्स्ट्रा निकला तो उसको ले लेंगे और बाजू वाले को गेस्ट रूम बना देंगे, अतिथि देव आएंगे यहीं रहेंगे। लेकिन हम सब माँ के उदर में ऐसी जगह रह के आए हैं जिस जगह रहने के बारे में अगर सोचा जाए तो असंभव सा लगेगा। छोटा सा बच्चा कैसे पेट में 9 महीना रहता हुआ, कल्पना करो, है ना। आदमी को कमरे में बंद कर दीजिए केवल 1 सप्ताह, उसकी हालत खराब हो जाएगी, घुटन होने लगेगा। समझ में आई बात? जो सत्य तत्व है वो केवल हमारी आत्मा है और हम सबको बनाने वाले परमात्मा तत्व हैं। बाकी संसार जो सच्चा दिख रहा है वो बस दिख रहा है, सच है नहीं। क्योंकि सच का मतलब होता है जो कभी न बदले, और जो बदले उसे सच के कोटि में, सच के प्रकार में नहीं रखा जा सकता। अब देखिए, शास्त्र वचन, आप ऋषि मुनियों का जो वचन है, वेद का जो कथन है, उसमें भरोसा रखना बहुत आवश्यक है। जब भरोसा रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी मति, हमारा समझ, हमारा विवेक इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि सच को स्वीकार भी कर पाता है। भगवान शिव कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। बस राम कथा सुनना चाहती हो, इसलिए ये सब सवाल कर रही हो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं पुण्य विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत दाते जड़ माया, भास सत इव मोह सहाया। जासु सत दाते जड़ माया, भास सत इव मोह सहाया। एहि विधि जग हरि आशत रहनी, जदपि असत दे दुख अहनी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। थोड़ा सा ट्रैवल ऐड कर दीजिए, हल्का सा धीरे धीरे अंदर जाइए आप लोग। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। राम जी कैसे हैं? सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। कल हमने बात किया था सच्चिद आनंद, सत्य है जो, वही चिद है, वही आनंद है। वो सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं परमात्मा राम। नहीं तह मोह निसा लवलेशा। भगवान श्री राम परब्रह्म के भीतर मोह रूपी निशा रात्रि नहीं है। जीव के भीतर ये सब होता है, मोह राग द्वेष काम क्रोध, परमात्मा में नहीं होता। परमात्मा कैसे होते हैं? सहज स्वरूप, सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश मतलब जिसे देखने के लिए किसी अन्य साधन वस्तु की आवश्यकता न हो, वो स्वयं प्रकाश है। पता है आपको? एक तो परमात्मा परब्रह्म स्वयं प्रकाश है, और दूसरा हम जो परमात्मा के अंश हैं, आत्मा ना, हम भी स्वयं प्रकाश हैं। कमरे में आप बैठे हैं, अचानक बिजली चली गई, कोई पूछा कहाँ हो भी कि कहीं गायब हो गए? नहीं हम हैं। कहाँ हैं? कुर्सी पे बैठे हैं, तख्त पे बैठे हैं, मेज पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं। बिजली ना हो और आपसे पूछा जाए आप कहाँ हो, खुद को देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हो। और तो छोड़े बिजली छोड़िए, जिनके पास नेत्र नहीं होते हैं वो भी बहुत अच्छे दृष्टा होते हैं। हाँ? इतना बढ़िया गाते थे। रविंद्र जैन जी का नाम सबने सुना होगा, कितना सुंदर गाते रहे वो। नेत्र जो ये आंख वाला है ना, ये तो केवल वो यंत्र है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। कई बार ऐसा होता है समय के प्रभाव में एक गोल वाला आंख रहता है, फिर भी दिखाई नहीं देता है। मतलब क्या? ये जो गोल गोल आंखों में पुतली है ना, सिर्फ इससे हम नहीं देखते हैं। हमारे मस्तिष्क, हमारे आत्मा का एक ऐसा सामर्थ्य है, वो बनावट ऐसी है, शरीर की ऐसी संरचना है, हाँ, कि उस सामर्थ्य के माध्यम से हम इन आँखों से दुनिया देखते हैं या कानों से सुनते हैं। कई बार एक कान यहीं रहता है। सुनते हो जी? अच्छा, अब तो इनको सुनाई कम देता है ना। अजी सुनते हो? हाँ, एक कान यहीं है लेकिन सुनाई कम दे रहा है। बाद में और कम सुनाई, कभी कभी सुनाई देना ही बंद हो जाता है। अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो गया। खराब क्या हुआ? खान जस का तस है। अंदर का जो तार जुड़ा है ना, वही कहीं घून खा गया है। जैसे पेपर को नहीं कीड़े खा जाते हैं, वो गल वल गया उसमें, खत्म, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। हम आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। परमात्मा राम पर ब्रह्म है, व्यापक है, जगत के कण कण में है, परम आनंद स्वरूप है परमात्मा। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ये जगत में जहां कहीं चमक है, दमक है, सौंदर्य है, वो सब
परब्रह्म के माध्यम से है, वही प्रकाशित किए हैं। उनकी सन्निधि से जड़ चेतन जैसा दिखने लगता है। अब आप कहेंगे बताइए, उदाहरण दीजिए। इस शरीर में अगर आत्मा न रहे तो ये शरीर की हालत क्या होगी? 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में शरीर खराब होने लगेगा। लेकिन जब तक परमात्मा तत्व का अंश इस शरीर में आत्मा रूप में है, इस शरीर में कितना भी बड़ा विकार आ जाए अपने आप वो ठीक कर लेता है, कट जाता है, कट गया, ठीक है, फिर धीरे से अपने आप जुड़ जाएगा, धीरे 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 खून बहना बंद हो जाएगा। उनकी सन्निधि से ये जड़ शरीर चैतन्य होने लगता है, चैतन्य जैसा दिखने लगता है। और सच्चाई ये है कि ये शरीर हमेशा जड़ रहेगा और इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो हमेशा से चेतन रहा है, चैतन्य रहेगा। लेकिन हुआ क्या है, वो जड़ चेतन के मिल जाने से सब खिचड़ी बन गई है। आत्मा जिसे कभी नाश नहीं होता, उसके बारे में हम विचार करने लगते, एक दिन तो हम मरेंगे, हम मरेंगे। अरे कभी हम नहीं मरेंगे, क्या होगा हमारा? यदि कर्म खराब है तो निम्न योनि में जाएंगे, कर्म अच्छे हैं तो उत्तम योनि में जाएंगे, और निष्काम कर्म कर लिए तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो निम्न योनि में जाना चाहे उच्च योनि में जाना, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाने का मतलब क्या? अपनी जो आत्मा है वो परमात्मा में लय हो जाए, ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाए। परमात्मा जिसके बारे में हम ये सब सुने, उसका स्वरूप बड़ा सुंदर वर्णन आता है। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु वास अशेषा। सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जही मिगा वही वेद बुधा, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम, 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 राम 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 राम। भगवान के स्वरूप का यहाँ बहुत सुंदर निरूपण आता है। परमात्मा कैसे हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। उनके पास हमारे जैसा पैर नहीं है, फिर भी वो हर जगह जाते रहते हैं। कान नहीं है, सबकी बात सुनते रहते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, जिह्वा मुख नहीं है, सब रसों का सेवन करते रहते हैं। वाणी नहीं है, पर फिर भी
बहुत बड़े जोगी हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, शरीर नहीं जिसका है वो कैसे स्पर्श कर सकता है, लेकिन भगवान अशरीरी होके भी सबको स्पर्श करके रखे हुए हैं। इतने करीब हैं कि एक सूत के बराबर भी हमसे कभी दूर नहीं हुए। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, हमारे जैसा ये चर्म चक्षु नहीं है, पर फिर भी सब कुछ ब्रह्मांड में जहां जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, और जहां जो करना है समय पर कर रहे हैं। ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, घ्राण नहीं है पर हर प्रकार का सुगंध ग्रहण करते रहते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, पर ब्रह्म की जो करनी है, जो उनका व्यवहार है वो अलौकिक है। इन सामान्य बुद्धि से, नेत्रों से हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वेद जिसका गान करते हैं, मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान धरते हैं, वही कौशल नंदन, भक्तों के हितकारी परब्रह्म, अयोध्या के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी वही परब्रह्म हैं, जिनके सत्ता से संसार संचालित हो रहा है। इस संसार में प्रकृति निरंतर अपना व्यवहार करते रह रही है। अब ये सुनने के बाद फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि हमको मालूम है ना कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ करेंगे उनके यहाँ वो लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि छुप छुपा करके हम कुछ करेंगे और बच जाएंगे। घर के सामने एक कैमरा लगा देते हैं हम, सीसीटीवी कैमरा, और बड़ा सा लिख देते हैं, सावधान कृपया सीसीटीवी देख रही है। हाँ, कृपया की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी देख रही है, कुछ करे तो ये प्रमाण रिकॉर्ड करके रख लेगी। फिर आदमी उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता है। जब हमको मालूम है परब्रह्म भी हमको देख रहे हैं, फिर गलती कैसे करेगा कोई? ये अलग बात है कि हमारा व्यवहार इतना मलिन हो गया, हमारा चित्त इतना कलुषित हो गया है, सब कुछ जानने के बाद भी हम अपनी वाली कर लेते हैं, और फिर जब गलती हो जाती है तो भगवान से कहते हैं, भगवान एक बार क्षमा कर दीजिए, आगे हम ठीक से रहेंगे। भगवान क्षमा कर देते हैं, फिर गलती करते हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, ये अपनी आदत बना लिए हैं हम। तो ऐसा ना हो, ये हम सबके हित में होगा। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुला विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जे होई, इदमी थम कहीं जाई न सोई। राम अतर क्या बुद्धिमान माही, राम अतर क्या बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जही होई, इद में थम कही जाई न सोई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भगवान के अवतार के बारे में ठीक ठीक विस्तृत बता पाना किसी के लिए संभव नहीं है। पर मेरे विचार से, मेरे समझ से, जैसी हमारी मति है उस अनुसार हम यही समझते हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ता है, अत्याचारी आदताएं इस धराधाम पर बढ़ जाते हैं, पाप करते हैं, दुष्टता करते हैं, धर्म का ह्रास करते हैं, तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर के उन दुष्टों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। असुरों को मार करके देवताओं के प्रभुत्व को, सामर्थ्य को स्थापित करते हैं। मर्यादा की वेदों में जो बताई हुई जीवन शैली है, जो कर्म है, जो हमारे लिए आवश्यक ज्ञान है, उनकी रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। यही भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। पर उसके बाद भी राम जी के जन्म के और भी कई कारण हैं। उन कारणों पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको भजन सुनाएंगे। कथा का प्रयोजन ये है कि कथा सुन करके हम अपनी आत्मा की ओर कितना बढ़ पा रहे हैं, आत्मा को कितना समझ पा रहे हैं, अपने को कितना पवित्र कर पा रहे हैं, भगवान से कितना प्रेम हम बढ़ा पा रहे हैं। ये कथा का प्रयोजन है।
बाकी चुटकुला हंसी मजाक इसका कोई जगह नहीं है। हाँ, भगवान की कथा, राम कथा, भागवत कथा इतना गूढ़ और इतना गंभीर विषय है कि जो संगीत का असर है ना वो सिर्फ इसलिए है कि हम सुनते समय थोड़ा सा उसमें डूबे रहें म्यूजिक के सपोर्ट से। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
ख्याल आया था, दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी यह ख्याल आया था, दुनिया हमें बदनाम कर देगी, 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 हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, 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 तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।